बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो है वो मैं आपको जो क्लिप्स दिखा रही हूँ वो जो पाकिस्तान में हमारी जो शाही दावतें हुई हैं, मेन 3 दावतें थी, उनके हवाले से करूँगी। और एक अहम टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है यूके वर्सेस पाकिस्तान। तो दावतों के बारे में बता दूं जी, 3 दावतें हुई थी बहुत शाही किस्म की। एक जो है सबसे पहली वो मेरी सिस्टर ने अरेंज की थी, जो कि गुजरांवाला के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम मेरेडियन था, वहाँ पे अरेंज की गई। अब आप मेरेडियन जो है वो अंदर से देखेंगे कि मेरेडियन कितना खूबसूरत है, और वहाँ के वीआईपी हॉल में हमारे लिए वो अरेंजमेंट किया गया था। और जो खाना है वो भी आप देखेंगे कि वो किस कदर ज़बरदस्त अरेंजमेंट था खाने का। और सेकंड नंबर पे जी मेरे मामू के घर दावत हुई थी, जो कि उन्होंने घर पे अरेंजमेंट किया हुआ था। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट था और खाना बहुत ज़बरदस्त था। और तीसरी दावत जी हमारी हुई थी लाहौर में। लाहौर में जी मेरी जो है खाला रहती हैं, और खाला की बेटी ने वहाँ हमें इनवाइट किया जी। रेस्टोरेंट था आर्केडियन कैफ़े, जो कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल फूड मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। तो साथ साथ आप वीडियो देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और साथ साथ जो है हम अपना जो मेन टॉपिक है यानी यूके वर्सेस पाकिस्तान, तो उसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ूड की और मेहमान नवाजी की और फ़ूड के जायके की। तो मैं कहती हूँ कि मेरे ख्याल से जिस तरह की फ़ूड और जिस तरह का यहाँ पे खाना पकता है, और जिस तरह की यहाँ के फ़ूड के जायके हैं, और जिस तरह की मेहमान नवाजी और होस्टिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी मेहमान नवाजी जो है शाही किस्म की ये आपको जो है वो यूके में मिलती होगी। तो सबसे तो मुझे लगता है नुमायाँ फ़र्क यही है कि पाकिस्तान इस मामले में, मेहमान नवाजी के मामले में जो है वो बहुत आगे हैं, और खाना और खाने का जायका वो भी बहुत बेहतरीन है। और यूके में आपको ऐसा जायका नहीं मिल सकता। और जी एक यूके और पाकिस्तान में एक नुमायाँ फ़र्क ये भी है कि यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हम किसी अपनी जगह पे आ गए हैं, एक मुस्लिम कंट्री में आ गए हैं। आपके कानों में अजान सुनाई देती है, और फिर अपनों की अपनाइयत, उनका प्यार, उनकी केयर जो है, और उनकी सपोर्ट और हेल्प ये आपको मिल जाती है। ना सिर्फ घर के लोगों की हेल्प, बल्कि अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हो तो आपको यहाँ पे सर्वेंट्स और हेल्पर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको यूके में बिल्कुल नहीं मिल सकते, और अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यूके का लाइफस्टाइल जो है बहुत ही फास्ट है, लेकिन जो पाकिस्तान का लाइफस्टाइल है वो बहुत रिलैक्सिंग है। जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको जो है जो आराम, जो सुकून आपको वहाँ पर जाके मिलता है, मेरा ख्याल है वो आपको यूके की मशीनी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। लोगों के पास यूके में टाइम ही नहीं होता कि वो किसी को टाइम दे सकें। तो एटलीस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास आपके लिए टाइम तो होता है, और वो वाकई आपका हर मुश्किल टाइम पे एहसास करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो वो आपकी तीमारदारी करते हैं, आपकी लुक आफ्टर करते हैं, आपकी केयर करते हैं। तो यूके में आपको जो है वो ऐसा माहौल नहीं मिलता, ना कोई ऐसी केयर मिलती है। इसके अलावा जी यहाँ पे पाकिस्तान में आपको जो है अगर कोई बीमारी है या कोई आपको कोई स्पेशल जो है टेस्ट करवाने हैं, तो अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे प्राइवेटली आप अगर आप अपना इलाज करवाते हैं तो आपको यूके से ना सिर्फ वो जो है वो सस्ता पड़ता है, बल्कि आपको जो है टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। क्योंकि यूके में तो आपको जो सरकारी इलाज जो कि मुफ्त होता है, उसमें यह है कि आपको महीनों के महीने बल्कि सालों के साल इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है, और इतनी देर में आपकी बीमारी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तान जाते हैं, अपने मुल्क में जाते हैं, तो वो अपना जो है ट्रीटमेंट प्राइवेटली करवा लेते हैं, अपने टेस्ट प्राइवेटली करवा लेते हैं। बस थोड़ी बहुत अगर आपके पास पैसे हैं तो वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाना जो है कोई मसला नहीं है। प्राइवेट जो है आपका बेहतरीन आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा जी यूके का और पाकिस्तान का ये भी डिफरेंस है कि पाकिस्तान के जो ब्यूटिशियंस हैं, पाकिस्तान के जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। जिस तरह का मेकअप पाकिस्तान में होता है उस तरह का आपको यूके में नहीं मिल सकता। तो पाकिस्तान की ये सर्विसेज जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं मेकअप से रिलेटेड, और डिज़ाइनर्स जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत जो हैं वो फेमस हैं। और जी पाकिस्तान के जो दर्जी हैं, उनकी स्टिचिंग, उनके स्टाइल, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही आउट क्लास है, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकती।
ऑल्दो पाकिस्तान एक जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, एक गरीब मुल्क है और यहाँ पे बिजली, पानी और गैस के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यूके में जो है हमें हर तरह की ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। बिजली, पानी, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो है हमें अपनायत बहुत मिलती है। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता, हो सकता है दूसरों की राय कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन मेरा जिनसे मिलना जुलना है और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे वहाँ से बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर, बहुत अपनायत जो है वो मिलती है हमेशा ही जब भी मैं जाती हूँ। ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी इज़्ज़त, ऐसी रिस्पेक्ट और इस लेवल की जो केयर है वो मुझे तो और कहीं से ना कभी मिली है और ना मैंने कभी देखी है। तो यही वजह है कि हमारा दिल चाहता है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो रेगुलर जाया करें। पाकिस्तान के खानों के जायके, उनकी खुशबू सबसे अलग है और ख़ास चीज़ें जो उनकी खाने की हैं वो तो हमें भूलती ही नहीं है, उनके जायके मुंह से जाते ही नहीं है। ख़ास तौर पे सियालकोटी दरवाज़े का जो फ़ालूदा है उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं है। वो पूरी दुनिया में कहीं जाके आप खा लें तो मेरे ख्याल से जो हमारे सियालकोटी दरवाज़े का, गुजरांवाला का जो फ़ालूदा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। इसके अलावा जी पाकिस्तान जो है शॉपिंग के लिए एक बेस्ट प्लेस है। जो आपने देसी कपड़ों की या अपने जो है एशियन क्लोथ्स जो हैं, अगर उनकी शॉपिंग करनी है तो आज भी पाकिस्तान एक बेहतरीन जगह है शॉपिंग करने के लिए। ऑल्दो के पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है कपड़ों की, और ऐसी वैरायटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। महंगाई के बावजूद यूके से अभी भी जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो कम हैं। यूके में जब हम रह रहे होते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हम अपनी जगह पे नहीं रह रहे, हम किसी गैर की जगह पे रह रहे हैं, एक परदेश में रह रहे हैं। तो स्पेशली जब हम पाकिस्तान जाते हैं या अपने माँ बाप के घर जाते हैं तो जिस तरह हमें एक अपनाइयत सी महसूस होती है कि हम अपनी जगह पे वापस आ गए हैं, और हमें ऐसा फ़ील होता है कि अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ हमारे लाड नखरे जो हैं वो उठाए जाएंगे, हमें प्रोटोकॉल दिया जाएगा, हमें इज़्ज़त दी जाएगी, हमें केयर दी जाएगी। तो इसी तरह हम जब हम जहाज़ से नीचे लैंड होते हैं अपनी सरज़मीन के ऊपर तो हमें बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होता है कि अपने वतन वापस आ गए हैं। तो एक अजीब सी आपको जो है वो ठंडक और सुकून मिलता है कि हम अपनी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे हमें जो है हर तरह की जो है वो फ्रीडम भी होगी और सुकून भी होगा और अपनायत भी होगी। पाकिस्तान में जब हम जाते हैं और हमें किसी किस्म की कोई शॉपिंग में हेल्प चाहिए हो या किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपको एक नहीं 10 लोग जो है आपको हेल्प ऑफ़र कर देते हैं। घर में जो है हर तरह की आपको हेल्प अवेलेबल होती है। कोई भी काम करना हो तो कोई मसला नहीं लगता। जबकि यूके में जो आप रह रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि कोई छोटा सा भी काम करना हो और आपको उसके लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो आपको कहीं से भी कोई हेल्प जो है वो नहीं मिल रही होती, ना ही कोई हेल्प ऑफ़र करता है। शायद वहाँ का लाइफस्टाइल ही इस तरह का है कि किसी के पास शायद कोई वक्त नहीं, क्योंकि सब अपने अपने कामों काजों में इतने को बिज़ी होते हैं कि इसी वजह से शायद वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी को हेल्प ऑफ़र कर सकें। तो एक अजीब सी बेहिसी है यूके में लोगों के अंदर। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इतनी अपनायत है, इतना इखलाक है कि यहाँ पर तो लोग इस तरह करते हैं कि वो अपने ज़रूरी काम छोड़कर भी जो है वो अपनों की हेल्प कर रहे होते हैं कि किसी को कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत हो तो वो फ़ौरन आ जाते हैं, कोई मुश्किल हो तो उसमें वो हेल्प कर रहे होते हैं कि आसानियाँ बांटते हैं बेसिकली। जी पाकिस्तान के सियासी मसाइल और महंगाई के मसाइल तो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की सबसे ख़ास बात यह है कि उनमें अपनायत और इंसानियत दोनों चीज़ें हैं। बाकी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे ही होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही कहता है कि मेरे मिलने जुलने वाले जो मुझे मिलते हैं वो सभी बहुत प्यार करने वाले हैं। लेकिन यूके में भी हमारे कुछ पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे हैं जो कि बहुत ही अपने वतन से मोहब्बत रखते हैं और मुहब्बे वतन हैं और हमारी उसी तरह की चाहत और अपनायत करते हैं जैसे हमें पाकिस्तान में मिलती है और वैसी ही इज़्ज़त देते हैं। और इन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों में हमें प्यार और एहसास नज़र आता है। यूके में जब हम जो है बीमार हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमसे कोई जुर्म हो गया है बीमार हो के,
क्योंकि बीमारी की हालत में भी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें शायद बीमारी की हालत में कोई किसी किस्म की कोई स्पेशल केयर मिल जाएगी या हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें बीमारी की हालत में भी अपने आप को खुद ही ट्रीट करना पड़ता है, अपनी दवाइयाँ खुद ही खानी पड़ती हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि जो हमें जो है वो दवाइयाँ जो है वो खिलाने में या देने में हेल्प कर दे या और किसी किस्म की कोई हेल्प कर दे। सब कुछ हमें जो है वो खुद ही देखना होता है, खुद ही करना होता है, अपने आप को खुद ही लुक आफ्टर करना होता है। हाय जी, फलूदा आ गया फिर। हाँ जी, फिर शुरू करते हैं जी। बीमारी की हालत में ना सिर्फ हम अपने आप को खुद ट्रीट कर रहे होते हैं, बल्कि बीमारी की हालत में हम बजाय कि कोई हमारी केयर करे, हम दूसरों की केयर में लगे होते हैं। हम दूसरों को खुश कर रहे होते हैं, दूसरों की खिदमत में ही लगे रहते हैं जी। बस ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये मेरे मामू की घर जो हमारी इतनी रॉयल और ग्रैंड दावत हुई है उसके आप मंजर देख रहे हैं। और ये जो दावत ख़त्म होने के बाद सब घर के लोग हमें सी ऑफ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जी ऐसी इज़्ज़त, ऐसा प्रोटोकॉल जो है कहाँ मिलता है हमें। तो यूके में रहने वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको क्या शौक़ आता है, आप पाकिस्तान जाते हो जी, इतनी देर वहाँ बैठे रहते हो, इतना लंबा टाइम, इतनी लंबी वेकेशंस वहाँ पे जाके गुजारते हो, आप बोर नहीं होते वहाँ पे? भाई जहाँ पे इतना आपको शाही ट्रीटमेंट मिल रहा हो तो वहाँ आप कैसे बोर हो सकते हैं? इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, इतने ज़बरदस्त खाने और इतना जो है वो वार्म वेलकम जब इंसान को मिलता है, इतना VIP ट्रीटमेंट जब आपको मिल रहा होता है तो क्यों नहीं दिल चाहेगा हमारा जाने को। वैसे भी जी हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे माँ बाप, बहन भाई, सारा जो है वो ख़ानदान कुंबा सब वहीं पर है, तो क्यों दिल नहीं चाहेगा। ये जी हम आर्केडियन कैफ़े में बैठे हैं और कॉन्टिनेंटल फूड इस वक्त हम खा रहे हैं, जो कि मेरी खाला की बेटी जो है वो होस्ट कर रही हैं। और अभी थोड़ी देर बाद एक डिज़र्ट आएगा बड़ा स्पेशल, जिसके ऊपर कि वो कैरेमल का एक नेस्ट बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का घोंसले की तरह। भाई मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत टेस्टी था वैसे, आपस की बात है, बहुत मज़े का था डिज़र्ट। ये देखिए शक्ल से ही बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो व्यूअर्स, मेरे वो जो बहन भाई जो कि ओवरसीज़ रहते हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, मेरा उनको यही पैगाम है कि हमारी शनाख्त जो है वो पाकिस्तानी ही है। इसलिए हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करना चाहिए, ना कि हम ब्रिटिश होने पे या अमेरिकन होने पर फ़ख्र महसूस करें। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।